हाय माय लवलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टेस टेरर 1111। वेलकम सभी लवलीज़ को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सुखी और स्वस्थ है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए कलेक्टिव चैनल रीडिंग टॉपिक है कि वीकली रीडिंग आपका आने वाला हफ्ता मीन्स 4 मई से लेकर 10 मई तक आपका कैसा जाएगा, ये आज हम देखने वाले हैं। और ये एज यूजुअल ज़ोडिक एलिमेंट्स के हिसाब से हम देखेंगे, एयर वाटर फायर अर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस से पहले लाइक कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक और लीव द रेस्ट। में जो भी रीडिंग उसकी उससे टाइमलेस होती है एंड जेंटललेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एयर साइंस को लेकर कि उनका आने वाला हफ्ता, कि आप लोगों का आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। एयर साइंस चलिए देखते हैं। ओके, एयर साइंस जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अच्छा, ले ही लेते हैं इन तीनों कार्ड्स को। ओके, बहुत सारे कार्ड्स तो फिर मैं नहीं लूँगी बिकॉज एक दो कार्ड्स फिर भी ले सकते हैं, लेकिन ये 4 कार्ड्स हैं। ओके, ऐसे मैं खुद से ही लेने वाली हूँ कार्ड्स। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, इसको हम यहाँ रख देते हैं। देन वी आर हैविंग द मैजिशियन, देन वी आर हैविंग द 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। बहुत सारे कप्स के कार्ड है हमारे पास। एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बैक ऑफ द वी आर हैविंग द लवर्स। ओके, इसको हम साइड में रखते हैं और आपके कार्ड्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 1 6 8 10 नंबर प्रेजेंट है। 66 भी हमारे पास यहाँ पे है। तो कार्ड्स की बात करते हैं। सो आई कैन सी योर साइंस कि ये जो आने वाला हफ्ता है आपके लाइफ में गुड न्यूज़, अपॉर्चुनिटीज़, प्रपोजल्स मुझे आपको रिसीव होते हुए दिख रहे हैं। ये एक दो अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, बाकी सारे एक्सपेक्टेड पर्सन से ही है। बिकॉज आप चाह रहे थे कि जिसे कि ये उससे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले या फिर प्रपोजल मिले, कॉल मिले, टेक्स्ट आए। सो वो मुझे आपको यहाँ पे रिसीव होता हुआ दिख रहा है। ओके, और आई कैन सी दैट येस कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप काफ़ी प्रोडक्टिविटी आपकी हाई रहेगी। आप बहुत सारे काम निपटा पाएंगे, बहुत सारे काम कर पाएंगे, एक्टिवली काम कर पाएंगे। आपकी हेल्थ है मुझे रिकवरी आती हुई दिख रही है। एंड ऑल्सो आई कैन सी हाँ वीकनेस रहेगी, फिर भी कहीं ना कहीं बाकी जो भी जितनी भी हेल्थ इश्यूज़ है आपकी हेल्थ को लेकर गुंजाइश है, वो सही मुझे यहाँ पे हील होती हुई दिख रही है। और इस हफ्ते आप जितना यहाँ पे हम्बल और काइंड रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ऑनेस्ट रहिए और अपने आपके जो लाइक वैल्यूज़ है, सोच है, उसको उसके हिसाब से आपको चलने के लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड देन आई कैन सी यहाँ पे कभी कभी ऐसा होगा इन 7-8 दिनों में, इस हफ्ते में, कि आप कभी कभी लो फील करें, थोड़ा डाउन महसूस करेंगे, थोड़ा सा आपको लाइक थोड़ी सी ज़्यादा ही कुछ स्ट्रेस आ जाएगा, कुछ एंजाइटी, या फिर आपका मूड सही नहीं लगेगा। मूड स्विंग्स थोड़ी सी यहाँ मुझे होते हुए दिख रहे हैं। ओके, और कहीं ना कहीं लाइक कुछ तो है जो आपके दिल में है, मन में है, और आप कहीं ना कहीं उसको लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी में आ रहे हैं। तो जब भी वो चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, वो फीलिंग लाइक कि गोइंग अवे, लिविंग बिहाइंड एवरीथिंग, या फिर आपको मन हो रहा है कि कुछ देर शांति से बैठा जाए, लेकिन वो समय आपको रिसीव नहीं हो रहा। ओके, और उसके साथ आई कैन सी हमारा स्पेसिफिकली चीज़ों को देखें तो फाइनेंशियली काफ़ी बेहतरीन रहेगा आपका ये हफ्ता। फाइनेंशियली मनी को लेकर कोई भी क्राइसिस या इश्यूज़ या मुझे आपको यहाँ पे फेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं आप मुझे। एंड ऑल्सो करियर वाइज देखा जाए तो स्टेबिलिटी है, बैलेंस है, और कहीं ना कहीं आपको अप्रिसिएशन
और आपको वो जो आप डिज़र्व करते हैं करियर में, वो कुछ भी हो, प्रमोशन हो, एक अप्रिशिएशन हो, अप्रेजल हो, सैलरी में हाइक हो, या फिर कुछ भी हो, आपको वो रिसीव होगा इस हफ्ते। एंड ऑल्सो आई कैन सी दैट यस, अगर हम लव रिलेशनशिप्स की बात करें, जो लोग सिंगल्स है, सिंगल्स के लाइफ में न्यू लव आने के चांसेस है। प्लस यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी है, थोड़ा सा आपको अपने कनेक्शन में थोड़ी सी फ्रेंडशिप और कनेक्शन को लाने की ज़रूरत है, कनेक्ट करने की ज़रूरत है, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली, थोड़ा सा आपको लाइक यू नीड टू हैव कन्वर्जेशंस विद योर पार्टनर। ऑल्सो आपको यहाँ पे हेल्दी चॉइसेस बनाने की ज़रूरत है। यू विल बी रिक्वायरिंग टू मेक डिसीशंस कि अगर आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोपोजल्स आते हैं तो किसको चूज़ करेंगे आप, वो भी आपको करने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं चॉइस कर भी पाएंगे, बिकॉज आपको पहले से पता है कि आपको चाहिए क्या। ओके, एंड अगर कुछ काम करते करते कुछ हो रहा है लेकिन अचानक से आपको ऑफ लगने लग जाए, तो डोंट टेक इट कि ऐसा नेगेटिव साइन कि ज़रूर ये काम सही नहीं है इसीलिए मुझे ख़राब लग रहा है, मुझे नेगेटिव फील कर रहा हूँ। नो, टेक इट एज अ साइन कि कुछ यहाँ पे हैवी कुछ रिलीज़ हो रहा है, जो काम बन रहा है वो एक अच्छा काम है, वो बन रहा है, और इसीलिए वो आपकी जो सोल है, माइंड है, उस काम को बनते देखते हुए क्या हो रहा है कि आपके अंदर जो कि हैवी एनर्जी थी वो रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से आपको जो सा मूड ऑफ हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो काम गलत है या फिर ख़राब है, जिसकी वजह से आपको मूड स्विंग्स या फिर ऑफ महसूस हो रहा है, फिर आसपास कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो दिस इज़ वॉट आई कैन सी हियर फॉर यू। प्लस थोड़ा सा सेल्फ लव कीजिए और डिप्लोमेटिक रहने की ज़रूरत है। ओके, बिकम अ गुड लिसनर टू पीपल इन दिस वीक। ओके, लोगों की बातों को सुनिए। गॉसिप्स में आपको नहीं जाना है, जितना हो सके खुद के साथ रहिए, नेचर के साथ रहिए, थोड़ा सा ओके खुद में इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा सा जैसे सच सच के रहना, अच्छे कपड़े पहनना, थोड़ा सा घूम के आना, ट्रैवल करना आपके लिए सही रहेगा। ट्रैवल की इंडिकेशंस भी यहाँ पे है। ओके, जब भी ट्रैवल कर रहे हो आप थोड़ा सा लाइक बैलेंस में रहने की कोशिश कीजिए, बहुत नेगेटिव महसूस ना करें तो ही अच्छा होगा। ओके, बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे सिचुएशंस जहाँ आपको तो रिलैक्स होने की ज़रूरत है। स्ट्रेस टेंशन की वजह से आप कई जगहों पे रिलैक्स होने की जगह आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एनर्जी आ रहे हैं। ओके, सो ये नॉर्मल नेचुरली आप में हो रहा है ड्यू टू अ लॉट ऑफ प्रेशर, वर्कलोड, बट आपको यहाँ पे खुद को हील करने की, खुद को ये आश्वासन देने की ज़रूरत है कि एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑल इज़ फाइन, सब कुछ सही जा रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। आप बस अपना जो पार्ट है, आपका हिस्से का जो काम है वो आप सही से करें, और बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी और कुछ भी इशू को फेस करना नहीं पड़ेगा। ओके, सो यस, ऑल्सो कुछ शॉपिंग, कुछ ख़रीदना, कुछ आई कैन सी हैपनिंग इन दिस वीक। और अगर कुछ काम करना चाहते हैं जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव अगर होता भी है, थोड़ा सा खर्च होने की बात, तो भी अगर आपको लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स नीडेड, तो आप ज़रूर करें, हिचकिचाए ना। ओके, डोंट हैव एनी हेजिटेशन, नेगेटिविटी, मूड स्विंग्स ऑफ लो एनर्जी। इनसे जितना आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय फोकसिंग ऑन योर हॉबीज़, ऑन कुकिंग, ऑन ईटिंग हेल्दी, डूइंग मेडिटेशन, यू डूइंग योगा, थोड़ा सा अच्छा कुछ सीरीज़ देखना, जितना आप खुद को इस तरीके से लाइक व्यस्त रखेंगे, काम पे फोकस करेंगे, उतना आपके लिए सही रहेगा और उतना अच्छे से आपका ये पूरा वीक भी आपका कट जाएगा और आपको बेनिफिट्स और एडवांटेजेस भी अच्छे मिलेंगे। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय एंड टेक केयर। हाई वाटर साइन चलिए देखते हैं कि आपका नवल हफ्ता कैसा जाएगा। ओके, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, एंड देन वी आर हैविंग अ टू ऑफ wands, Three of Pentacles, Five of Swords, Four of Cups, Justice. Back of the deck we're having the Eight of Swords. Okay,
इसको हम साइड में रखते हैं और बाकी जो आपके कार्ड्स आए हैं और उनके बारे में उनको देखते हैं। सो सबसे पहले नंबर्स की बात करें तो वी हैव 2, 3, 5, 4, 11, 111 भी है हमारे पास एंड 8 ऑल्सो वी आर हैविंग। सो सबसे पहले अगर हम देखें कि आई कैन सी दिस वीक वाटर साइन स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा लाइक आपको फील हो रहा है जैसे कि आपको कोई अटैक कर रहा है, कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं हल्की भी सही लेकिन हवा में ऐसी एनर्जी है और जिसकी वजह से आप ये पिक कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन मुझे यहाँ पे एक्टिव होती हुई दिख रही है धीरे धीरे एंड यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की और अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है कि आपको अपने लाइफ में चाहिए क्या और उसके प्रति आपको नेसेसरी स्टेप्स कौन से लेने हैं, इसको लेकर आपको क्लैरिटी ज़रूरत है। और उसके वो बस आप प्लान है चॉकआउट या फिर स्ट्रेटेजिकली आप सोचेंगे बस नहीं, आपको एक्शन भी ज़रूरी लेना है। ओके, ये हफ्ता ऐसा बहुत रहेगा जहाँ आप रेस्ट्रिक्टेड महसूस करेंगे, ट्रैप्ड महसूस करेंगे, सही से काम नहीं कर पाएंगे, आप ऐसा फील करेंगे दूसरे आपको चैलेंज कर रहे हैं और आपको चैलेंज में जीतना है, कंपटीशन लगा रहे दूसरे लोग आपसे, ऐसा महसूस करेंगे। ऑल्सो कैन सी दैट आपको मूड स्विंग्स, मुझे लो एनर्जी आप फील कर मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा सा आपको ना कुछ दिक्कतों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं आप, ये जो हवा आपके अगेंस्ट जा रही है थोड़ी सी, उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं लेकिन आप यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो एक्चुअली आप कर सकते हैं, करके अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं। ज़िंदगी आपकी में सुधार नहीं सकते हैं, मतलब ये नहीं कहना चाह रही कि आपकी ज़िंदगी ख़राब है, बट फिर भी लाइक जो एक्शंस लेने से आप अपने लाइफ में अबांडेंस को ला सकते हैं, मनी ला सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और अच्छे से और अबांडेंटली उन कामों का आपके बारे नहीं सोच रहे। आपको यहाँ पे जितनी भी आपकी ऑफ एनर्जी हो, यहाँ पे थोड़ी सी थकान वाली एनर्जी हो, कंपटीशन चैलेंजिंग एनर्जी हो, जितना भी हो, आपको यहाँ पे मेडिटेशन, आर्ट, पेंटिंग, कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग ये सब करने की ज़रूरत है। अपने कंफर्ट जोन में रहिए, रह के आपको अपने में टाइम देने की ज़रूरत है, खुद को लिए आपको खुद के लिए काम करने की ज़रूरत, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट में फ़ोकस कीजिए। ओके, जो भी आपकी हॉबीज़ है, जिन भी काम में आप अच्छे, उनको और अच्छे से उसको लाइक एनहांस करने की कोशिश कीजिए और अच्छे से उसको सीखने की कोशिश कीजिए। उसको ऐसे एन इनकम सोर्स टर्न करने के लिए आपको कहा जा रहा है। और देखिएगा जितना भी यहाँ पे ट्रैप्ड एनर्जी जो भी, अगर आप एटलीस्ट 3 घंटे भी निकाल सकते हैं हर दिन काम करने के लिए, सही से अगर काम करते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बिकॉज इस हफ्ते आपको वो आइडिया मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो रास्ता मिलेगा, वो डायरेक्शन मिलेगा और भगवान भी वो आपको वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी और डायरेक्शन देंगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं, एक मीनिंगफुल लाइफ की ओर आगे बढ़ सकते हैं, खुद अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे और जितना भी चैलेंज ऑब्स्टैकल हैं यहाँ पे सो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपकी लाइफ से चला जाएगा। ओके, और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जो लोग करियर में है, करियर में ग्रोथ है, प्रोग्रेस है और आपको थोड़ा सा करियर में धैर्य की ज़रूरत है और ऑनेस्टली और फेथफुली काम कीजिए। जिन लोगों को प्रमोशन की हमें डिज़ायर है मिलेगा। हाँ, अदर्स कुछ लोग हैं वर्क प्लेस में जो कंपटीशन में है लेकिन फिर भी आपको मिलने के अच्छे चांसेस हैं, मिल भी सकते हैं। आपको ट्रूली कहे तो थोड़ा सा साइड इनकम को, साइड बिजनेस करना आपके लिए सही रहेगा। आपकी कुछ हॉबी है अगर तो उस पर टाइम दीजिए, उसको इनकम सोर्स के हिसाब से आपको टर्न करने की ज़रूरत है। एंड परिस्थितियों को, सिचुएशन को, फ्लो को ज़्यादा फोर्स मत कीजिए। बिकॉज अगर आप फोर्स करना चाहते हैं तो जो आपको मिलेगा वो तो मिलेगा ज़रूर लेकिन उसके बदले कुछ खोना भी पड़ेगा। सो इस बेटर कि आप फ्लो के साथ चले। अगर कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा तो उसको आप फोर्सफुली अपनी लाइफ में लाने की कोशिश ना करें। जस्ट सरेंडर एवरीथिंग टू डिवाइन, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन प्रेजेंस भी है और अगर कुछ चीज़ आपकी है तो वो आपको ज़रूर मिलेगी, कोई उसको नहीं ले सकता। बट इफ़ इट्स नॉट मेंट फॉर यू देन तो आपको यहाँ पे थोड़ी सोचने की ज़रूरत है कि अगर वो चीज़ मेरे लिए नहीं है तो मैं कहाँ से ही मुझे वो मिलेगी। सो यू नो टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स ऑल्सो। ओके, लव लाइफ की बात करें तो पार्टनर को टाइम दीजिए, पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। सिंगल्स के लाइफ में मुझे अभी कोई एंटर करता हुआ नहीं दिख रहा, मगर अगर आपकी कोई डिज़ायर की आपको अरेंज मैरिज करना, डेट करना है तो उसके लिए आपको अच्छा टाइम आ रहा है आपका। ओके, इस हफ्ते के अंत में शायद आपको कुछ कोई मिले जिसके साथ आपको थोड़ा सा क्लिक हो आप। ओके, फिज़िकल हेल्थ को लेकर बात करें तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिलैक्समेंट की ज़रूरत है।
अननेसेसरी स्ट्रेस, केओस, इश्यूज, सिचुएशंस, लोगों की परेशानियाँ, उसकी परेशानी, उसकी ये मैटर दूर कीजिए। ओके, इन सबको लेट देम डाउन, लेट ओके उनको छोड़ दीजिए। बिकॉज आप खुद सोचेंगे खुद को लेकर, आप बहुत जगहों से बहुत लोगों की स्ट्रेस एनर्जीज़ को पिकअप कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। ओके, हेल्थ में आपकी इश्यूज़ भी आ रहे हैं। सो यू नीड टू जस्ट फील लाइट एंड फील रिलैक्सड। ओके, एंड स्पिरिचुअली अगर देखें, मेडिटेशन की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन यहाँ पे हाइटेंड हो रही है। जब आप देखने को मिलेंगे कि आपको एक दो साइंस भी देखने को मिलेंगे कि येस कि मेरी इंट्यूशन हाइटेंड हो रही है। मीन्स कुछ बर्ड्स हो सकते हैं, कुछ फेदर्स, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपको देखने को मिल सकती है। ओके, लाइक 1 2 3 4 111 11 11 444। ओके, स्पेशली कि आपकी ये साइंस होंगे क्योंकि इंट्यूशन पे हाइटेंड हो रही है, वो एक्टिव हो रही है, वो बढ़ रही है, इंक्रीज आ रही है बाहर। और कुछ लोग यहाँ पे शायद ऑकल्ट या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी शायद इंटरेस्टेड है, तो आप उसके साथ भी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड फाइनेंशियली देखें तो मनी इनफ रहेगा, आपके पास मनी रहेगा। आप इन्वेस्टमेंट करने की थोड़ी सी या फिर सेव करने की ज़रूरत है। देखिए, इन्वेस्टमेंट मीन्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेविंग मनी। और ये वो जो सारे जो इन्वेस्टमेंट के जो सारे कंपनीज होते हैं, वहाँ जाकर मैंने इन्वेस्ट कर दिया कुछ पैसा, दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है ये भी कि आप खुद के लिए कुछ कपड़े खरीदें, खुद के घर के लिए कुछ खरीदा अपने। ओके, एंड सब वो सब ऑकल्ट में इंटरेस्ट है तो टैरो कार्ड्स अपने खरीदे, फिर कुछ क्रिस्टल्स खरीदे, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है टू द सेल्फ। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो इन्वेस्टमेंट। आप तक कि अच्छे से सो पाए तो अपने अच्छे से नया बेड खरीदा, या फिर कुछ पिलो आपने खरीदे नए, या फिर पिलो कवर्स चेंज किए नए खरीद के, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गिना जाएगा। जो भी चीज़ आपके लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी, हैप्पीनेस, ग्रोथ और पॉजिटिविटी आ रही है, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट, नॉट जस्ट अबाउट सेविंग द मनी। ओके, सो येस, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू नो फॉर द अपकमिंग वीक। सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाय फायर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। तो सबसे पहले वेर हैविंग 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ट्स, जजमेंट, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले अगर हम की नंबर्स की बात करें, सो वी हैव 9 1 1 3 एसेस हमारे पास, 2 20 2 2 2 2। ओके, बैक ऑफ द वी हैव द डेविल। ओके, इसको हम साइड में रख देते हैं। और अगर बात करें हम आपकी कार्ड्स की, तो फुल आपको ओवरऑल फ्रॉम 4th मई टू 10th में कैसा जाएगा। सो इट्स आई कैन सी दैट येस, काफ़ी फुलफिलिंग है। आपको यहाँ पे सेटिस्फैक्शन, कंप्लीशन की सेंस आपको होगा। यू फील काइंड ऑफ बीइंग हैप्पी, प्राउड एंड कंटेंट महसूस करेंगे। और कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट विश गेटिंग फुलफिल्ड, इट्स एक्चुअली अबाउट कि आप जो सुनना चाहते थे, आप जो पाना चाहते थे, आपको जो जिस चीज़ की मिलने की चाहत थी, वो मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है। एंड ऑल्सो आई कैन सी यू गोइंग थ्रू अ मेजर रिबर्थ, resurrection, न्यू लाइफ emerging फॉर यू। आपकी ज़िंदगी एक न्यू लाइफ, उसमें एक न्यू लाइफ की एनर्जी आ रही है। बिकॉज आपको जो क्लैरिटी, जो आंसर्स की रिक्वायरमेंट थी टू स्टार्ट अ फ्रेश, वो सब कुछ आपके ऊपर रिसीव हो रहा है। ओके,
वो एहसास, वो फीलिंग, वो रिसोर्सेज, वो सब कुछ आपको रिसीव हो रहा है जिसको आपको ज़रूरत थी टू स्टार्ट अ फ्रेश विथ क्लैरिटी, विथ नोविंग दैट कि ये इसको मैं चॉइस कर रहा हूँ, चूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरा है, इट्स माइंड एंड आई एम केपेबल, आई एम एबल, आई हैव अर्नड इट. सो ये एहसास आपके अंदर रहेगा. ओके, सो आई कैन सी ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ लव, पॉजिटिविटी, अबंडेंस कमिंग इन टू योर लाइफ. विश फुलफिलमेंट बहुत श्योरली यहाँ पे है. ऑल्सो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि सम ऑफ यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी टॉक्सिक लाइफ, लाइक जहाँ पे वो स्ट्रेस है, डेप्थ्स है, क्लैरिटी नहीं है, आंसर्स नहीं है, तो इसीलिए आंसर्स आ रहे हैं. प्लस आपको यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स से मैसेज होता है इसका में कि यू हैव द कैपेबिलिटी, और ये अपॉर्चुनिटी भी आपको दी जा रही है फ्रॉम डिवाइन कि आप अपने मंडेन और एक मोनोटोनस लाइफ से उभर के एक अबांडेंट, लग्जरी, हैप्पी, पीसफुल, एक सोलफुल, एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं, उसको बना सकते हैं. गुड न्यूज़ आ रहे हैं, और गुड न्यूज़ के साथ साथ कुछ ऐसे न्यूज़ भी आएंगे जो न्यूज़ आपको रिलीफ देंगे, आपको खुशी देंगे एंड आपको क्लैरिटी देंगे कि आपको नेक्स्ट करना क्या है. कुछ रिजल्ट्स निकल रहे हैं और वो रिजल्ट्स आपके लाइफ में ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस ला रहे हैं. सो ओवरऑल देखा सक्सेस आ रहा है. कुछ लोगों हैं कि एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलने वाला है, तो एग्ज़ाम रिजल्ट आपका बहुत अच्छा जाएगा. ओके, अगर आप एरीज लियो, सेजिटेरियस, स्पेशली सेजिटेरियस, लियो, एरीज, ओके, तो ज़रूर एंड वेरी मच आपका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा आएगा. इसके साथ साथ कुछ लोग यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस और लाइक टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, लिब्रा ऑब्वियसली, जेमिनी की भी हल्की एनर्जी यहाँ पे है. तो यस एंड अगर कुछ किसी ने गड़बड़ी की थी आपके साथ, आपके लाइफ के साथ, ओके, सो उनको भी उनको कर्मा मिलेगा. अगर कोई आपको यहाँ पे टॉर्चर कर रहा था, कोई आपको यहाँ पे रोक टोक लगा रहा था, आपको लाइक कुछ उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा. लेकिन किसी ने शर्त रखी थी कि अगर तुम्हें ये मिला तो तुम्हें आज़ादी दी जाएगी. तो क्या हुआ कि आपको वो चीज़ मिली और आपको आज़ादी भी मिली, तो आप हंस रहे हैं आप, और वो यहाँ पे लाइक शॉक्ड है, अमेज्ड है. सो आपकी यहाँ पे जीत हो रही है, यू आर गेटिंग द ट्रायम्फ, द विक्ट्री. यहाँ पे आपको ये रिसीव हो रहा है. कुछ लोगों को हेयर को लेकर इशू हो रहा था यहाँ पे, तो वो इशू यहाँ पे क्लियर होगा. आपका आने वाला टाइम और रास्ता भी पहले से प्री डेस्टिन्ड है, आपको बस आगे बढ़ते जाना है. और आपको टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स, मनी, अबांडेंस, ग्रोथ, प्रोग्रेस, और जो भी आपकी विश रिगार्डिंग और होम, अपना खुद का घर, बिजनेस, नाम, कुछ ड्रीम जॉब है, कोई पर्सन है जिसके साथ लाइक शादी करना चाहते हैं या फिर रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, प्रेगनेंसी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इंडिकेटेड है. अगर ऐसी कुछ विश है तो वो विश भी आपकी आने वाले टाइम पे पूरी हो सकती है, पूरी होगी एक्चुअली. और इस हफ्ते उसका ऐलान भी हो रहा है, उसकी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, उसका मोमेंटम और स्ट्रॉन्ग हो रहा है. और बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक दिन बहुत ही बैलेंस में रह के, बहुत ही सूझबूझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को कोप करें, हैंडल करें, मैनेज करें, काम करें. और अगर हम देखें स्पेसिफिकली लाइक करियर की बात करें तो करियर में स्टेबिलिटी है, प्रमोशन है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा करेंगे आप. मनी रहेगा, मनी की कोई कमी दिक्कत नहीं रहेगी. जो भी अगर कुछ डेप्थ्स थे तो वो क्लियर हो जाएंगे आपके. ऑल्सो कैन सी अगर लव रिलेशनशिप्स की बात करें तो उसमें प्लेजर, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, कंटेनमेंट आएगा. लव महसूस कर पाएंगे, रिस्पेक्ट, लव जो एक्चुअल लव होता है, प्यार, प्रेम, उसकी एनर्जी आप लाइक रिसीव करेंगे. अगर लव लाइफ में कुछ इश्यूज़ थे, अगर कुछ दिक्कतें आपको महसूस हो रही थी, तो राधा कृष्ण जी को उनको शहद चढ़ाइए, रोज़ गुलाब का फूल चढ़ाइए. ओके, इससे आपके प्रेम जीवन में भी सुख, समृद्धि और सम्मान और लविंग एनर्जी और डिवाइन ब्लेसिंग्स आएंगी यहाँ पे.
स्पिरिचुअली तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है और आपको लाइक लाइफ पे फ्रेश एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, न्यू लाइफ, बिकॉज थ्री इससे हमारे पास जजमेंट भी है, तो रेजरेक्शन, न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग तो यहाँ पे ज़रूर होगी आपके लाइफ में। ऑल्सो गुड न्यूज़ कमिंग इन फॉर श्योर। उन लोगों से आपको प्रपोजल्स मिलेंगे जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और अनएक्सपेक्टेड भी कुछ आएंगे। हेल्थ की बात करें, हेल्थ में रिकवरी है, हेल्थ को लेकर कुछ भी इश्यूज था तो रिकवरी है। थोड़ा सा हेल्थ को लेकर आपको लाइक कॉन्शियस होना है कि क्या खा रहे, क्या पी रहे, कब खा रहे, सो बस इनफ एंड यू हेल्थ विल बी ऑल फाइन। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक बाय एंड टेक केयर। हाय अर्थ साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी। तो we have 5 of wands, 9 of wands, the devil, the lovers, the sun, ace of swords। ओके, तो बैक ऑफ द डे में हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड इसको हम साइड में रख देते हैं। सो जो कार्ड्स है आपके लिए, वी हैव द नंबर्स फर्स्ट 5, 9, 15, 6, 6, 19, 1, 10 एंड 111, 11, 7 ऑल्सो। सो कार्ड्स की बात करते हैं। सो आई कैन से येस, आपके लाइफ में तरह से कुछ इश्यूज चल रहे, कन्फ्लिक्ट्स, ईगो क्लैशेस एंड अननेसेसरी स्ट्रेस। कोई आपको बांधने की, को रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई चाहते हैं कि आप जहाँ हैं वहीं रुकी रहे, या फिर कहे कि आप एक पर्टिकुलर स्पेस में, जोन में ही रहे, आगे ना बढ़े, बिकॉज उनकी कुछ अपनी आइडिया है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं, और ताकि उसमें कुछ बाधा विघ्न ना आए, तो वो चाहते हैं कि आप जहाँ है वहीं रहे अभी के लिए, बिकॉज आपका आगे बढ़ना दूसरों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अहितकारी हो सकता है उनके प्लान के लिए। लाइक दे विल बी, आपका बाहर जाना, आपका आगे बढ़ना, आपके अपने हिसाब से काम करना उनके प्लान के अगेंस्ट चलना जाएगा और वो सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। कुछ लोग आपसे जेलसी रख रहे हैं जिसकी वजह से कंस्पिरेसी कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, जानबूझ के आपके लाइफ में टेंशन, स्ट्रेस, केओस को ला रहे हैं। ऐसे बिगनों को, लोगों को आपके लाइफ में ला रहे हैं जो आपके लाइफ में अननेसेसरी केओस, कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, परेशानियाँ दे रहे हैं। यहाँ को आपको भी यहाँ पे कुछ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आपको अपनी ऑरा क्लींस करने की ज़रूरत है, बिकॉज सम पीपल आर देयर, कुछ तो आसपास ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आपकी ऑरा थोड़ी सी दूषित हो चुकी है एंड इट्स नीड्स टू बी क्लींस्ड। और कुछ लोग यहाँ पे आपके ऊपर कुछ टोना टोटका, ब्लैक मैजिक हल्का सा कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी आपको लाइक अगर ऐसे कि गर्मी ज़्यादा लग रही है, या फिर कभी कभी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, या फिर कभी कभी आप मेंटली आपको लाइक इम्पेशेंट हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको बहुत तरह दिक्कतें महसूस हो रही है, कहीं जाना चाहते हैं प्लान्ड लेकिन हो नहीं रहा, ओके, या फिर काम नहीं बन रहा, या फिर आपको लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है, कुछ ऐसा अगर ऐसा हो भी रहा है तो इट्स मीन दिस देयर इज़ एक्चुअली सम ब्लैक मैजिक और सम काइंड टोना टोटका कुछ स्पेल्स जो आपके ऊपर करवाया गया है ताकि आप अपने लाइफ में सही से आगे बना बढ़ पाए। बट यहाँ पे आपको तो से ऑरा क्लींस की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिवाइन आपके हेल्प के लिए आ रहा है, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, और आप उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आपको ये जो भी इविलिश एनर्जी आपके ऊपर है, आपके आसपास है, आपको दी गई है, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्रेक होगी। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे अपनी ऑरा क्लींस करने की ज़रूरत है, बिकॉज बहुत लोग की ये जो स्पेल है ये मेनली इट्स अबाउट योर लव लाइफ, ओके। और कुछ लोगों को लेकर करियर को लेकर है, करियर को लेकर क्लैरिटी आपको अगर मिल भी जाए, डिवाइन ब्लेसिंग्स, फिर भी लव लाइफ को में क्लैरिटी मिलने के बावजूद भी कुछ रेश रह जाएगा, कुछ एक अभी भी कुछ एनर्जी रह ही जाएगी, एक रेसिड्यू टाइप ऑफ, जिसकी वजह से पास आके भी आप पास नहीं आ पाएंगे। तो उसके लिए ही आपको ऑरा क्लींस की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर देखी जाए तो यहाँ पे कुछ लोग आपके प्रति जेलसी रख रहे हैं, इविल एनर्जी इविल इंटेंशंस रख रहे हैं, हाँ, लेकिन इट्स अबाउट यू। आप
वो जो करे करने दीजिए, बट आप क्या एक्शंस ले रहे हैं, आपकी क्या सोच है, आप क्या डिसीजंस लेने की सोच रहे हैं, आप क्या एक्शंस, आप क्या चॉइस कर रहे हैं, उन पे डिपेंड करेगा कि आपके लाइफ में आके बढ़ के क्या मिलेगा। हालांकि जितने भी नेगेटिविटीज़ रहे, यहाँ पे 60% का एनर्जी यही है कि आप क्या एक्शंस लेंगे, आप क्या सोच रखेंगे, आप क्या चॉइस करेंगे, उसके ऊपर ही आपकी फ्यूचर और आपकी अबंडेंस, यहाँ पे उसकी एनर्जी, आपकी अबंडेंट आपका जो भविष्य है वो यहाँ पे डिसाइड होगा। इट्स अबाउट योर एक्शंस, योर डिसीजंस और आपकी चॉइसेस। ऑल्सो यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन और किसी भी नेगेटिव बैड हैबिट से आपको दूर रहना है। कोई भी यहाँ पे आपको प्रोक्रास्टिनेट करना, ज़्यादा सोचना, ओवर थिंक करना, स्ट्रेस लेना, बैठे रहना आपका नहीं चलेगा। फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड्स, नॉट ऑन द नेगेटिव साइड्स। और सही एक्शंस लीजिए, पॉजिटिव एक्शंस लीजिए। जितने भी लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ है, एंटिटीज़ है, इविल इंटेंशंस है, पीपल है, रहने दीजिए। आप सही आगे बढ़ जाएंगे। आपके लाइफ में किसी डिवाइन ब्लेसिंग्स कमिंग इन। बहुत लोग ये प्रेगनेंसी हो जाते हैं, बहुत लोग हैं बिजनेस में ग्रोथ, शादी, लव मैरिज के लिए प्रपोजल, या फिर क्लैरिटी मिलना, जॉब, ड्रीम जॉब, यहाँ पे करियर में आपको यहाँ पे प्रमोशन मिलेगा, ओके। या फिर कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी जो आपके करियर में ग्रोथ लाएगा, प्रोग्रेस लाएगा। आपकी यहाँ पे टैलेंट, स्किल्स को आपको मौका मिलेगा कि आप खुद की नॉलेज को, विजडम को, लाइक आपके अंदर जो है उसको आप लाइक एक्सप्रेस करें और इम्प्रेस करें, और जिससे आपकी जो फाइनेंशियल है, वो करियर, जो फ्यूचर है, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। ये हफ्ते काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इट्स अबाउट यू चॉइस, मेकिंग चॉइसेस, मेकिंग डिसीजंस, चूजिंग द पॉजिटिविटी एंड राइट एक्शंस एंड ग्रोथ कमिंग इन ऑल्सो। और ऑरा क्लींस स्पिरिचुअली अगर देख रहे हैं, इस हफ्ते का आपका काम होगा कि आप अपनी ऑरा क्लींस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, कोई भी नेगेटिव बैड हैबिट सब नहीं रखेंगे, पॉजिटिविटी को फोकस करेंगे और पॉजिटिव काम करेंगे। ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और भर भर के अबांडेंट चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी, ओके। लव लाइफ की अगर बात करें, सिंगल्स की लाइफ में लव एंटर करने के 100% चांस है। और लेकिन अगर कोई एंटर कर रहा है तो पहले थोड़ा सा लाइट एनर्जी के साथ एक्टिव रहना, काम करना कोशिश कीजिए। और जो लोग और रिलेशनशिप में हैं, लाइफ में पार्टनर के प्रति यू नीड टू रियलाइज देयर वैल्यू, देयर वर्थ, गिव देम टाइम, गिव देम लव एंड अटेंशन, ओके। क्लैरिटी होने की ज़रूरत है कि आप अपने रिलेशनशिप में और अपने पार्टनर से आपको क्या चाहिए, और आपको भी जानना ज़रूरी है कि आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, और यू नीड टू ऑल्सो गिव देम कि व्हाट दे वांट, ओके। दिस इज़ हाउ यू नीड टू ब्रिंग बैलेंस इन योर लव रिलेशनशिप। फाइनेंशियली काफ़ी सही रहेगा सब कुछ, एंड स्पेंड कीजिए खुद पर थोड़ा सा खुद के ऊपर, ओके। एंड हेल्थ वाइज थोड़ा सा एग्जॉशन, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, बट थोड़ा सा आपको रेस्ट की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप देख रहे हैं कि आपसे और कुछ काम नहीं हो पा रहा, सो इट्स वेरी वेरी क्लियर साइन कि पहले आप खुद रेस्ट लीजिए सही से, थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा आपको यूनिट प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फूड, रेस्ट, एंड देन हील होने के बाद ही आप कुछ और काम कर पाएंगे, अदरवाइज सब कुछ मेस्ड अप हो जाएगा। सो इट्स रेस्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके। सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं सबसे नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए बाय एंड टेक केयर।